दोस्तों, ईरान ने इजराइल के 40 ठिकानों पर भयंकर अटैक कर दिया है। इतना बड़ा अटैक कर दिया है कि ट्रंप ने ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने की धमकी दी है। लेकिन ये आज की रात पूरे मिडिल ईस्ट पर और अमेरिका पर इतनी भारी पड़ने वाली है क्योंकि ईरान अब उस हथियार से अटैक करने वाला है, वो मिसाइलें निकालने वाला है जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। और यहां तक दोस्तों 14 मिलियन लोग ईरान की सेना के साथ उतर आए हैं। एक साथ बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले आप पहली खबर को देखिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ईरान को एक बार फिर से बहुत बड़ी धमकी दे दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है कि आज रात हालात इतने ज्यादा गंभीर हैं कि एक पूरी सभ्यता के खत्म होने का खतरा बताया जा रहा है। ट्रंप ने आगे ये भी लिखा हुआ है अपने पोस्ट में कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। और अगर सच में सत्ता में बड़ा बदलाव होता है और नए ज्यादा समझदार और कम कट्टर लोग आगे आते हैं तो हालात बेहतर भी हो सकते हैं। आज की रात दुनिया के इतिहास में बहुत अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि पिछले 47 साल से जो दबाव, भ्रष्टाचार और हिंसा चल रही थी वो अब खत्म हो सकती है। और ये दोस्तों ट्रंप की जो धमकी है, पूरा उसका ये ट्रांसलेशन है। बहुत बड़ी ये धमकी ट्रंप ने दी है। वो पूरी की पूरी ईरान की सभ्यता को उड़ा देने की बात कर रहे हैं कि वो पूरे ईरान पर अटैक करेंगे। और ये बात उन्होंने कही है जो अब तक की सबसे बड़ी थ्रेट, सबसे बड़ी धमकी है। लेकिन ट्रंप की इसी धमकी के बाद ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि ईरान बहुत बड़ा अटैक करने वाला है और ऐसे हथियार निकालेगा, ऐसे हथियार से अटैक करेगा जिसके बारे में दुनिया ने सोचा नहीं होगा, जिसके बारे में दुनिया डिस्क्राइब भी नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियर हथियार से भी ज्यादा खतरनाक ये अटैक हो सकता है और इतना भयंकर अटैक ईरान करेगा कि अमेरिका और इजराइल को अपने किए पर पछतावा होगा। ईरान ने कह दिया है कि आज वो ऐसे हथियार का इस्तेमाल करने वाला है कि इंसानी भाषा उसको नहीं बता सकती है। कयामत की रात आज होगी। और यही नहीं, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिका को चेतावनी दी कि उनका जवाब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित अब नहीं रहने वाला है, बल्कि वो उसके बाहर भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं। आईआरजीसी ने कंप्लीट स्टेटमेंट दिया है कि अब तक उन्होंने संयम बरता था, अब तक उनका पेशेंस था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। ईरान अब अमेरिका और उसके सहयोगियों के ऐसे ढांचों को निशाना बना सकता है जिससे उस इलाके के तेल और गैस संसाधनों यानी कि ऑयल और पावर प्लांट से दूर अटैक हो सकता है। और ईरान ने यह भी कहा है कि उसने अब तक पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों की वजह से संयम रखा हुआ था, पेशेंस बना के रखा हुआ था वो, लेकिन अब जो स्थिति है वो वैसी नहीं रही है। और उसने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सेना ने हद पार कर दी तो अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि अब वो शांत नहीं बैठेगा और वो हथियार निकालेगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। उन हथियारों से अटैक करेगा जिसके बारे में दुनिया को पता भी नहीं है। यही नहीं दोस्तों, और एक बहुत बड़ी खबर यह भी है कि दुनिया का हर शक्तिशाली देश ईरान के साथ आ चुका है और अमेरिका के खिलाफ हो चुका है। कोई भी देश डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। और इतिहास में ये पहली बार है, अब तक पहली बार है कि अमेरिका के सभी G7 देशों और उसके सहयोगियों ने पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया है। जर्मनी ने कोई सैन्य भागीदारी नहीं दी है, इटली ने भागीदारी मत देने से मना कर दिया है, स्पेन ने टोटली मना कर दिया है कि वो इस वॉर में शामिल नहीं है। और लगातार जो स्पेन है वो ईरान के साथ सपोर्ट में है और अमेरिका का विरोध भी कर रहा है। जापान ने भी अमेरिका को नौसेना भेजने से मना कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने जहाज भेजने से मना कर दिया है। फ्रांस ने भी किसी भी सैन्य भूमिका निभाने से मना कर दिया है। कनाडा ने भी ट्रंप को मना कर दिया है। नॉर्वे ने भी ट्रंप को मना कर दिया है। और ब्रिटेन ने भी अपने बेस, जिससे अमेरिका ईरान पर अटैक करने वाला था, जिससे अमेरिका ईरान के बेस पर अटैक करने वाला था, उस बेस को अब यूके ने देने से मना कर दिया है। नीदरलैंड ने भी इस युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया है। कोई भी देश, यानी कि कोई भी देश ट्रंप की मदद नहीं कर रहा है। यहां तक खुद ट्रंप ने भी सुबह ये बात कबूली कि हमारा कोई देश दुनिया में कोई भी साथ नहीं दे रहा है, हम दुनिया में अकेले हो चुके हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, कोई हमारी बात नहीं मान रहा है और हम ईरान से अकेले लड़ रहे हैं इजराइल के साथ। चौथी खबर अब आप देखिए दोस्तों, 15 अमेरिकी सैनिकों की हालत खराब हो गई है। 15 अमेरिकी सैनिकों पर ईरान ने ड्रोन दाग दिए हैं और भयंकर अटैक कर दिया है। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर 15 अमेरिकी सैनिकों पर ईरान ने ड्रोन दागे हैं और भयंकर अटैक किया है। कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस है जो कि इराकी बॉर्डर से करीब 37 किलोमीटर दूर है और ये अमेरिकी सैन्य ऑपरेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट हब है। यहां पर अमेरिका के 15 सैनिक थे जिस पर ईरान ने अटैक किया है।
15 अमेरिकी सैनिकों की अब हालत इतनी खराब हो गई है, बहुत ही बुरी तरीके से वो घायल हो चुके हैं, हालत खराब है। इतना भयंकर अटैक ईरान ने यहाँ पर किया हुआ है। और केवल यही नहीं, अमेरिका की ताकत को, अमेरिका की आक्रामकता को ईरान ने नाकाम कर दिया है। और ये बात कोई ईरानी नहीं को बोल रहा है, खुद अमेरिकी जनरल बोल रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकी जनरल डैन केन ने अमेरिका में खड़े होकर, डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होकर ये कह दिया है कि देश की एकता का ईरान ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया है। और ये असाधारण है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अमेरिकी जनरल ने यह कहा है कि हथियारबंद हर एक ईरानी ने, ईरान के एक एक आम नागरिक ने, ईरान के एक एक बच्चे ने अमेरिकी सैन्य आक्रामकता के खिलाफ डट कर मुकाबला किया है, घुसपैठ करने वाले हेलीकॉप्टरों को रोका और दुश्मन को जल्दबाजी में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ईरान के अटैक को अमेरिका खुद को बोल रहा है कि ईरान कैसे अटैक कर रहा है, इतना भयंकर अटैक कर रहा है, इतना बिकट अटैक कर रहा है कि अमेरिकी जनरल इस बात को खुद कह रहे हैं कि ईरानियों ने अमेरिका को पीछे हटने को मजबूर कर दिया, अमेरिकी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। ये बात वो खुले मंच पर अमेरिका में खड़े होकर बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ कह रहे हैं। और इसी के बाद ट्रंप अमेरिका को ही अब धमकी दे रहे हैं। छठी खबर आपके सामने है दोस्तों, ट्रंप ने अब अपनी खबरें छिपाने के लिए, अपनी हार को छिपाने के लिए अपने पत्रकारों को जेल में डालने की कोशिश शुरू कर दी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि लापता पायलट उनका जो ईरान ने मार गिराया था, उसमें खो गया था, उसकी खबर लीक करने वालों को जेल भेजा जाएगा। ये बात ट्रंप कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि ये करने वाला जो था वो नेतन्याहू का चहीता पत्रकार था। ट्रंप ने कहा है कि वी आर गोइंग टू गो द मीडिया कंपनी दैट रिलीज इट एंड वी आर गोइंग टू से नेशनल सिक्योरिटी गिव इट अप और गो टू जेल। यानी कि हम उस मीडिया कंपनी के पास जाएंगे जिसने खबर जारी करी और कहेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी है, स्रोत का नाम दो या फिर जेल जाओ। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि इस लीक की वजह से ही ईरान को यह पता चला कि एक अमेरिकी एयरमैन अभी भी जो उनके इलाके से लापता है, जिससे रेस्क्यू मिशन खतरे में पड़ गया। यानी कि ट्रंप अपनी खबरों को छिपा रहे हैं, हार को छिपा रहे हैं कि उनका अमेरिकी ट्रूप, उनका अमेरिकी सैनिक गायब है, कि घायल है, कि अटैक में मारा गया है। ये बात किसी भी तक ना पहुंचे, खासकर ईरान तक ना पहुंचे। लेकिन सच छिपता नहीं है। सातवीं खबर अब आप देखिए, ईरान ने इजराइल के 40 ठिकानों पर ईरान ने हमला बोल दिया है। जगह जगह इजराइल पर ईरान ने अटैक किया है। एक बच्ची ने आईआरजीसी से कहा कि पिंक कलर की मिसाइल इजराइल पर दागना, तो ईरान ने पिंक कलर की मिसाइल इजराइल के ऊपर दागी है। 40 ठिकानों पर कई सारी मिसाइलें इजराइल के ऊपर ईरान ने एक साथ दागी हैं और ताबड़तोड़ अटैक किया है। तेल अवीव से लेकर रासफान तक हर जगह पर अटैक हुआ है और बहुत ही भयंकर अटैक किया है। इतना भयंकर अटैक किया है कि ईरान का यह हमला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब ईरान का दिमाग घूम चुका है और इसलिए ईरान बमबारी, ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। उसका पेशेंस अब खत्म हो चुका है, क्योंकि लगातार जो थ्रेट मिल रही है उसके बाद ईरान ने अपना अटैक बहुत ही और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके अलावा ईरान ने अपनी 10 मांगे भी रखी हुई हैं कि अगर अमेरिका चाहता है कि ईरान उनसे बात करे तो 10 मांगे उसकी माननी होंगी। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अपनी ये 10 मांगे सुबह रखी थी। पहला कि सारे हमले बंद कर दिए जाएं, दूसरा कि जितने भी सैंक्शंस है उस पर छूट हो, तीसरा कि इजरायली हमले जो हो रहे हैं वो बंद हुए, हिजबुल्लाह पर भी जो अटैक हो रहा है वो भी रोके, और चौथा कि जितना भी उसको नुकसान हुआ है उसका उसे मुआवजा दिया जाए, जितने भी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान हुआ है उसका पैसा उसको दिया जाए। इसके अलावा हॉर्मुज की सुरक्षा हो और इसकी भी उसको गारंटी दी जाए। छठा यह है कि भविष्य में दोबारा ऐसे हमले ना हो, इसकी एक पेपर पर गारंटी हो, और इसी के बदले में ईरान हॉर्मुज को फिर से खोलेगा। और यह भी कहा है कि टोल के साथ खोलेगा, लगभग $20 लाख प्रति जहाज शुल्क के साथ। और ये उसकी तमाम मांगे उसने करी हैं और इन मांगों के बाद ही वो अमेरिका से बात करने वाला है, वरना वो अटैक करने के लिए तैयार है और भयंकर मारेगा। इजराइल में भी और अमेरिका में भी ये बात उसने बहुत ही साफ शब्दों में कह दी है। अब एक और खबर देखिए दोस्तों, रूस ने ईरान को इजराइल से जुड़ी खुफिया जानकारी दी है, जिसकी वजह से ईरान इजराइल के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़े हमले कर पाया है। ये बात इजराइल की मीडिया कह रही है। एक नई रिपोर्ट आई है, जेरूसलम पोस्ट ने लिखी है कि दावा करते हुए कि ईरान को इजराइल के 55 एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की लोकेशन, उससे जुड़ी जो जानकारी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रशिया ने दी है। रशियन इंटेलिजेंस ने ईरान को इजराइल के अंदर 55 जरूरी ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों की पूरी प्रॉपर लिस्ट दी है। और ये रिपोर्ट जो है वो मॉस्को और तेहरान के बीच बढ़ते सैन्य और इंटेलिजेंस सहयोग को उजागर करती है, बताती है कि साझा की गई जानकारी ईरान को इजराइल के ऊर्जा ग्रिड पर सटीक मिसाइल हमले करने में सक्षम बनाती है। ये रिपोर्ट ये बात कह रही है। टारगेटेड जगहों को उनके रणनीतिक महत्व के आधार पर 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहले लेवल पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्पादन सुविधाएं। ये ऐसी जगह है जिनको ध्वस्त करने में नेशनल एनर्जी सिस्टम ठप पड़ जाएगा।
रिपोर्ट विशेष रूप से ओरोट्राबिन पावर स्टेशन को एक प्राइमरी टारगेट के रूप में नामित भी कर रही है और इसी तरीके से और भी 2 पार्ट हैं। और ये बात इजराइल कह रहा है कि रशिया ने यहाँ पर इन जगहों की जितनी भी जानकारी है, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, वो ईरान को प्रोवाइड करी हैं। अब आखिरी खबर पर आते हैं दोस्तों। ईरान ने अमेरिका के साथ सभी राजनयिक और अप्रत्यक्ष संचार यानी कि कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। सभी प्रकार के ऑल टाइप्स जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा था, आ रहा था, जा रहा था, उसको रोक दिया है। तेहरान ने ट्रंप की इस ताज़ा धमकी के जवाब में सभी संदेशों का ये आदान प्रदान रोका है, जिसमें इनडायरेक्ट टॉक्स है, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की जैसे मध्यस्थों के जरिए टेक्स्ट मैसेजेस हो गया, डायरेक्ट बैक चैनल्स हो गया, इन दोनों को शामिल है, इनको रोक दिया है। और ईरान का कहना है कि अब कोई भी संचार नहीं होगा, कोई भी बातचीत नहीं होगी और केवल अटैक होगा। एक साथ इजराइल के 40 ठिकानों पर अटैक होता है। ट्रंप को इतनी बड़ी धमकी देनी पड़ जाती है कि पूरी सिविलाइजेशन पर वो खत्म कर देंगे, ईरान पर इतना बड़ा अटैक करेंगे कि पूरा ईरान तबाह हो जाएगा। वो इतनी बड़ी धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान में भी इसके बाद जो गजब का नज़ारा है वो देखने को मिला है। जगह जगह पर जो लोग हैं वो ह्यूमन ट्रेन बनाकर निकल रहे हैं, हाथों में हाथ डालकर खड़े हैं, पावर प्लांट के बाहर खड़े हैं, जबकि उनको ये भनक भी है कि अटैक हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद ईरान के लोग इसका डटकर सामना कर रहे हैं। 14 मिलियन लोग ईरान की सेना में जाने को तैयार हैं, ईरान के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं। मसूद पेज़ेश्कियान ने इसको लेकर पोस्ट भी किया ईरान के राष्ट्रपति ने, और अब ईरान ने भी ये बहुत बड़ी धमकी दे दी है। धमकी क्या कहें, चेतावनी दे दी है अमेरिका को कि अब वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा जिसके बारे में ईरान को तो पता है, लेकिन दुनिया के किसी देश को पता नहीं है। अमेरिका ने इसके बारे में सोचा नहीं होगा और इसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। ऐसे हथियारों से वो अटैक करेगा अमेरिका पर और इजराइल पर। तो बहुत कुछ चल रहा है, कितना बड़ा अटैक हो सकता है, इसको लेकर तमाम चीज़ें चल रही हैं, हटकलें चल रही हैं कि क्या न्यूक्लियर वॉर की तरफ ये युद्ध बढ़ रहा है। क्योंकि एक तरफ ट्रंप है, वो कह रहे हैं कि हम पूरे ईरान को तबाह कर देंगे, दूसरी तरफ ईरान है जो कह रहा है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। और अगर ज़रा सी भी गलती अमेरिका या फिर इजराइल की ओर से होती है, ज़रा सा जो अटैक है और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ईरान ऐसी मिसाइलों से अटैक करेगा जिसके बारे में दुनिया ने सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों, आज के इन 10 बड़े अपडेट्स में इतना ही। दिन भर के तमाम बड़े अपडेट्स आप तक लाते हैं ताकि युद्ध से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक सटीक तरीके से पहुंच सके। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है गौरी। देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।